नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर ऑफ कोविड-19 शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस रिपोर्ट में मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया है। और याद रखना है, इस रिपोर्ट में रोजगार, आय, असमानता और गरीबी पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल मई 2020 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था उस समय 100 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। कितना मिलियन? 100 मिलियन। हालांकि जून 2020 में कुछ लोगों को नौकरी मिल गया, लेकिन आज के डेट में भी 15 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। आय पर प्रभाव का यदि हम बात करते हैं तो 4 सदस्य वाले परिवारों में जनवरी 2020 में प्रति व्यक्ति मासिक इनकम 5,989 रुपए थी। वही अक्टूबर 2020 में यह घट करके 4,979 रुपए रह गया। इसी तरह महामारी के दौरान श्रमिकों का जो मासिक औसतन आय था उसमें 17% का गिरावट आ गया है। आर्थिक प्रभाव का यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, अप्रैल मई 2020 के महीनों में 20% गरीब परिवारों ने किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं किया। वही दूसरी और 10% जो शीर्ष परिवार है ना, उन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान कोई नुकसान नहीं उठाया। यदि हम महिला और पुरुष पर प्रभाव का बात करते हैं तो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद के महीनों में 61% कामकाजी पुरुष जो वो कार्यरत रहा, जबकि 7% पुरुषों ने अपना रोजगार अस्थायी रूप से खो दिया और वो कभी काम पर लौटा ही नहीं। यदि यहाँ पे हम महिलाओं का बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा 19% महिला कार्यरत रहा, जबकि 47% महिलाओं ने अस्थायी रूप से अपना रोजगार खो दिया। यदि महिला और पुरुषों पर प्रतिकूल प्रभाव का बात करते हैं तो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद के महीनों में 61% पुरुष जो है ना वो कार्यरत रहा, जबकि 7% पुरुषों ने अपना रोजगार अस्थायी रूप से खो दिया और वो कभी काम में वापस लौटा ही नहीं। वही महिलाओं का यदि हम बातचीत करते हैं तो 19% महिला कार्यरत रही, लेकिन याद रखिएगा 47% महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान अपना रोजगार जो है खोना पड़ा, उसके बाद वो काम पर लौटी ही नहीं। गरीबी दर में यदि वृद्धि का बात करते हैं तो लॉकडाउन के दौरान आय में कमी के कारण और रोजगार ना मिलने के कारण गरीबी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। लोगों को अपनी खाना पीना में कमी करके परिवार से या फिर दोस्तों से या फिर किसी से उधार वगैरह लेकर के अपने जरूरत के सामान को पूरा करना पड़ा। गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्र में 15% और शहरी क्षेत्र में 20% तक बढ़ गया। आगे की राह का यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की भी संभावना है। तो ऐसे में सरकार को कुछ नीतिगत उपाय बनाना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ कम हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको साल के अंत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। मौजूदा डिजिटल अवसंरचना का प्रयोग करते हुए जो गरीब और संवेदनशील परिवार है उसको 3 महीने तक के लिए कुछ राशि दे दिया जाना चाहिए और इसमें जन धन खाता का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे की राह क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।